हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय CS पाल। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था टेंस के आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो आज वही टॉपिक को आगे ले जाते हैं। तो टॉपिक नंबर 2 है हमारा, टॉपिक नंबर 2 टेंस आइडेंटिफिकेशन। टेंस आइडेंटिफिकेशन। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में टेंस की आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। टेंस और वर्ब के रिलेशन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। तो आज आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि हम टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो जैसा कि मैं बात करता हूँ टेंस, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो टेंस होता है वो टाइम प्लस एक्शन। तो टाइम और एक्शन के कॉम्बिनेशन से हमारा टेंस बनता है। हमने बात की थी टाइम में हमने बात की थी प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। तो इनके बारे में बात की थी। एक्शन में मैंने प्रोसेस के बारे में बताया था कि जो एक्शन है इसमें प्रोसेस है, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, इसको हम प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो इंडेफिनिट प्रोसेस, इंडेफिनिट प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, परफेक्ट प्रोसेस, एंड नेक्स्ट परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस इसमें ऐड हो जाता है तो वो प्रोसेस हमारी बन जाती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो ये हमारी एक्शन या कह सकते हैं जो वर्ब होती है उसकी प्रोसेस हैं। और यहाँ पर हम समझते हैं कि जो एक्शन है वही हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। और ये जो वर्ब है इसके फॉर्म्स होते हैं, क्या होते हैं, फॉर्म्स होते हैं। तो वर्ब के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं वो यहाँ पर देखते हैं। तो वर्ब के जो फॉर्म्स हैं, तो वर्ब का पहला फॉर्म होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ये हमारा जो वर्ब का फॉर्म बनता है ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है। कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है। नेक्स्ट जो वर्ब का फॉर्म है वह होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S और ES लगाते हैं जिससे हमारा वर्ब का फॉर्म बन जाता है सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये हमारा कौन सा होता है, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म होता है। अब बात करते हैं कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वह है हमारा प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है, प्रेजेंट होता है। वर्ब का जो सेकंड फॉर्म होता है वह हमारा पास्ट होता है। और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वह है परफेक्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर बात करते हैं वह हमारा परफेक्ट है। तो जो परफेक्ट बात कर रहे हैं परफेक्ट फॉर्म के बारे में, तो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो हमारा कौन सा होता है, परफेक्ट होता है। अब बात करते हैं कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट में भी कौन सा पार्ट होता है, वो होता है हमारा इंडेफिनिट। कौन सा होगा, इंडेफिनिट। वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है इसमें हमारा पास्ट तो है, पास्ट में कौन सा हो जाएगा, पास्ट में हमारा होता है इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो इसको हम और आगे सेंटेंस के माध्यम से आइडेंटिफाई अभी करेंगे कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई इन वर्ब की फॉर्म्स के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर इतना मैं क्लियर कर देता हूँ और इसके बाद हम इन्हीं फॉर्म्स के माध्यम से देखते हैं कि कैसे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेंटेंस के माध्यम से टेंस को आइडेंटिफाई करने के तरीके के बारे में। तो यहाँ पर ये लिखा रहने देते हैं हम वर्ब का फॉर्म्स। ये वर्ब का फॉर्म्स हैं। किसके फॉर्म्स हैं ये, वर्ब के फॉर्म्स हैं।
तो यहाँ पर सेंटेंस के माध्यम से इसको समझते हैं। आई गो देयर, आई गो देयर। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि जो गो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का गो। तो इससे पता चलता है कि हमारा ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में आता है? प्रेजेंट में आता है। किस में आता है? प्रेजेंट में आता है। इसके बाद हम बात करते हैं, इनको हम सीक्वेंस से समझेंगे। इसके बाद बात करते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म के बारे में। तो आई वेंट देयर, आई वेंट देयर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो वर्ब है वो यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है। कौन सी वर्ब है? वर्ब यहाँ पर जो है वो है गो, ये फर्स्ट फॉर्म होता है। गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, ये सेकंड फॉर्म होता है। और इसका जो थर्ड फॉर्म है वह होता है गॉन। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है? वर्ब की तीनों फॉर्म पता चल जाती हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है, वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है वह हमारा किस में होता है? पास्ट में होता है। तो ये हमारा पास्ट है। कौन सा पास्ट है? पास्ट इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ परफेक्ट का। आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ से हम पहचानते हैं कि यहाँ पर जो हैव है वो हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। और मैंने आपको बताया है कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो हमारा क्या होता है? प्रेजेंट। तो यहाँ से हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि ये हमारा प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। और किसकी वो सहायता कर रही है? किसकी हेल्प कर रही है? वो हेल्प कर रही है मेन वर्ब की। किसकी हेल्प कर रही है? मेन वर्ब की। अभी हम हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब है इनके कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, जिसे हम वर्ब कंपाउंड कहेंगे। तो हम वर्ब कंपाउंड के बारे में भी आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पर ये हमारा प्रेजेंट हो गया। यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा थर्ड फॉर्म किस में आता है? परफेक्ट में आता है। किस में आता है? परफेक्ट में आता है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, इनको आपस में जोड़ दें, ऐड कर दें, तो हमारा बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा बन जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए कितने आसानी से आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। I was going there। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट, और इसमें क्या लगा हुआ है? आईएनजी। तो इससे पता चल गया हमारा ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। क्या है ये? कॉन्टिन्यूअस है। और इससे पहले हम देखते हैं कि ये भी हमारी वर्ब है। क्या है? ये भी हमारी वर्ब है। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो इंडिकेट करती है किसको? टाइम को करती है। और यहाँ पर जो वॉज है वो हमारा टाइम के बारे में बता रहा है। और यहाँ पर हम ये जो वॉज है इसको हम किस में रखेंगे? पास्ट में। आप बोलोगे कि सर ये जो पास्ट है आपने बताया है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में आता है। सही है, ये सेकंड फॉर्म में आता है। यहाँ पर हम इसको अभी नेक्स्ट टॉपिक में ही बात करने वाले हैं। यहाँ पर इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसको हम बात करेंगे बी के फॉर्म में। किसके बारे में? बी के फॉर्म में अभी इसके आगे ही बात करने वाले हैं। तो इससे हमने पहचान लिया है ये हमारा पास्ट हो गया और ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा ये जो सेंटेंस गिवन है, यहाँ पर दिया गया है, वो हमारा कौन सा टेंस का है?
तो देख सकते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, किसका है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग देयर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। यहाँ पर एम है, एम हमारा किसकी ओर इशारा कर रहा है, प्रेजेंट की ओर इशारा कर रहा है। किसकी ओर इशारा कर रहा है, प्रेजेंट के टाइम की ओर इशारा कर रहा है। इसको भी हम बात करेंगे जब अभी हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में बी फॉर्म के बारे में बात करेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बी का फॉर्म प्रेजेंट में हमारा होता है इज एम आर और पास्ट में होता है हमारा वॉज वर, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं। और बी का जो परफेक्ट फॉर्म होता है वह होता है बीन। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि कैसे हमने इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लिया है। नेक्स्ट फॉर्म बात करते हैं, अब बात करते हैं वर्ब का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो बात हो चुकी है, अब बात नेक्स्ट करने वाले हैं वर्ब का सिंगुलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म। ही गोज देयर, ही गोज देयर। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसमें हमारा ई एस एड है। क्या ऐड है, ई एस ऐड है। ई एस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या आया है, वोवल आया है। तो बात करते हैं कि जो हमारी गो वर्ब है, इसका जो लास्ट लेटर है वह हमारा क्या है, वोवल है, इसीलिए हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, ई एस ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, गोस। अगर यहाँ पर कॉन्सोनेंट होता तो हम क्या ऐड करते हैं उसमें, एस। तो अब हमें यहाँ से पता चल गया है कि ये जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पर जो वर्ब है उसको क्या किया गया है, सिंगुलर फॉर्म में बनाया गया है। किस में बनाया गया, सिंगुलर फॉर्म में इसके द्वारा इसको बना दिया गया है। वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर हम देखते हैं तो सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सब्जेक्ट जो हमारा है वो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर पर्सन है, या कह सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसीलिए यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो हमारे किसके अकॉर्डिंग आएगी, ये जो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट दिया गया है इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हमारी वर्ब आएगी। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आया आपको। अब एक प्रोसेस और होती है जो आपने पढ़ी थी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ा था आपने। तो यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या बताया था आपको कि जो परफेक्ट है प्लस इसमें हमारा क्या ऐड हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो हमारा बन जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब वो चाहे आपका प्रेजेंट का हो तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का हो तो पास्ट का हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का हो तो फ्यूचर का हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आई हैव बीन डूइंग my work for 2 hours. I have been doing my work for 2 hours. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल जाता है, यहाँ पर देखते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर देखते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। इससे पता चलता है ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है, इससे पता चलता है ये हमारा परफेक्ट है। बी थर्ड, मतलब बी थर्ड तो नहीं कहेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रेजेंट। अगर हम इनको
देखिए अगर हम इनको एक साथ ऐसे देखेंगे तो देख लेंगे ये आपको समझ में आ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखा कितना बेहतरीन तरीके से आपने इसको इन वर्ब के फॉर्म्स के माध्यम से समझ लिया। अब बात करने वाले हैं ये तो टेंस का आइडेंटिफिकेशन कर लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर वर्ब कंपाउंड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वर्ब कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। वर्ब कंपाउंड के बारे में बात करेंगे किसमें? टेंस में, है ना। वैसे तो वर्ब में आपका एक पूरा टॉपिक है वर्ब कंपाउंड। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि वर्ब कंपाउंड में हम बात करते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। तो वर्ब कंपाउंड जो है इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो हमारा वर्ब का कंपाउंड बन जाता है। कह सकते हैं कि वर्ब का कलेक्शन ही हमारा टेंस बनता है। जैसे ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये किससे ऐड हो जाती है? मेन वर्ब से। तो फिर हमारा क्या बना देती है आकर के? टेंस। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें हम बात करने वाले हैं बी, हैव और डू के बारे में, है ना। डू है ये। तो बी का यूज जो किया जाता है, तो बी का यूज किया जाता है हैपनिंग के लिए। हैव का यूज हम करते हैं पोजेशन के लिए, पोजेशन के लिए। और डू हमारा एक्शन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? एक्शन के रूप में होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बी है, बी के अभी हमें क्रम से देख सकते हैं। बी, हैव, डू। तो देखते हैं कि बी का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है, बी का प्रेजेंट फॉर्म होता है इज, एम, आर। बी का जो पास्ट फॉर्म होता है वॉज, वर्ब। बी का परफेक्ट फॉर्म होता है बीन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये हमारा प्रेजेंट फॉर्म है, ये हमारा पास्ट फॉर्म है और ये हमारा परफेक्ट फॉर्म है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैव, जिसका यूज पोजेशन के लिए किया जाता है। तो हैव का पास्ट होता है हैड, या कह सकते हैं कि सेकंड फॉर्म हैड होता है, थर्ड फॉर्म भी हैड होता है। या यूँ कहूँ तो कह सकते हैं कि इसका परफेक्ट फॉर्म क्या होता है? हैड होता है। और हैव का जो सिंगुलर फॉर्म है, कौन सा फॉर्म? सिंगुलर फॉर्म जो है वह होता है हैज़। तो जो हैज़ है वह वर्ब हैव का सिंगुलर फॉर्म है। क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। नेक्स्ट बात करते हैं डू के बारे में। तो डू का जो पास्ट फॉर्म है वह है डिड होता है। डू का परफेक्ट फॉर्म की हम बात करें तो डन होता है। और डू का अगर हम सिंगुलर फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो वह होता है डज। क्या होता है? डज होता है। और ये जो डज है वह डू का सिंगुलर फॉर्म है। क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, एक सेंटेंस लिखा था मैंने, सेंटेंस लिखा था आई वॉज डूइंग माई वर्क। तो इसमें हमने देखा था कि वॉज जो था, तो वॉज को हम किस में देख सकते हैं? पास्ट में। जैसे कि मैंने यहाँ इंडिकेट किया है कि बी का जो पास्ट होता है वह क्या होता है? वॉज और वर होता है। और इसमें से हमने पहचान लिया था कि हमारा क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस। तो
इससे पहचान लिया ये हमारा पास्ट है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होने से ये हमारा कौन सा फॉर्म है, कॉन्टिन्यूअस। तो हम पहचान गए कि हमारा ये कौन सा बन गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आई एम डूइंग माई वर्क। एम ये हमारा किस में आएगा, प्रेजेंट में आएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि बी का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वह इज एम आर होता है, और यहाँ से हमने पहचान लिया ये हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कितना आसान है इस तरीके से आइडेंटिफाई करना, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हमारी बी, हैव और डू, ये जो हमारी वर्ब होती हैं इनका यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो हमारी वर्ब होती हैं इनका यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इन दोनों में हम इनका यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम इनका यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम इनका यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, हैव का पोजेशन के लिए यूज़ किया जाता है आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हैव है, जो हमारा हैव है, ये हमारा किसको इंडिकेट कर रहा है, पोजेशन के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, पोजेशन के बारे में बता रहा है, आई हैव अ कार। तो यहाँ पर हमने हैव को किसके रूप में यूज़ किया है, मैन वर्ब के रूप में इसको यूज़ कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो हैव है वह है हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। अगर बात करें तो दोनों का ये कंबाइन हो गया, मतलब ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कम, मैन वर्ब ज़्यादा के रूप में काम कर रहा है। तो आई हैव अ कार। बी का अगर मैं बात करूं हैपनिंग के लिए, जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड। तो यहाँ पर इज़ जो है वह हमारा काम कर रहा है किसके रूप में, मैन वर्ब के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है। तो ही इज़ माई फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है हैपनिंग के बारे में। यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमें हैपनिंग के बारे में बात हो रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वह मेरा क्या है, फ्रेंड है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे हैपनिंग के बारे में। एग्जाम्पल लिखता हूँ, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इज़ है वह हमारा मैन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, और यहाँ पर जो इज़ है, क्या इज़ है, वह हमारा सिंगुलर फॉर्म है। क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। कैसा फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है। अब आगे बात करते हैं he is reading the newspaper, he is reading the newspaper। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इज़ जो है वह हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, यहाँ पर ये मैन वर्ब के रूप में यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो मैन वर्ब है वो हमारी क्या है, रीडिंग। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या लगा रखा है, आईएनजी है। इससे हमें पता चल जाता है ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इज़ है वह हमारा बी का ही प्रेजेंट का फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, बी का प्रेजेंट का ही फॉर्म है, क्योंकि बी का प्रेजेंट फॉर्म होता है इज़ एम आर। तो यहाँ पर बी का इज़ हमारा प्रेजेंट
के बारे में इंडिकेट कर रहा है। और इज जो है वह हमारा कैसा फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है। कैसा फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा प्रेजेंट और ये कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमें समझ में आ गया कि हमारा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, वो ये है कि यहाँ पर हमने जो यहाँ पर हेडिंग डाली थी वर्ब कंपाउंड के बारे में, तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा यहाँ पर जो हमने लिखा है कि इज और रीडिंग, इज रीडिंग, तो ये तो हमारा क्या था, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है। तो जब हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जब ये आपस में हमारे जुड़ जाते हैं, एक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वह है मेन वर्ब की क्या कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है बताने में, क्या बताने में, टाइम के बारे में बताने के लिए। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके बारे में बात करेगा, टाइम के बारे में इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो मेन वर्ब है, या कह सकते हैं जो यहाँ पर जो एक्शन है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि सेंटेंस दिया गया है ही इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर जो इज़ है वह हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग क्या है, हमारा मेन वर्ब है। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वह हेल्प कर रहा है मेन वर्ब की, जो कि मेन वर्ब हमारा क्या है, रीडिंग है, ये हमारा एक्शन है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब किसको इंडिकेट करता है, टाइम के बारे में। और जो यहाँ पर मेन वर्ब है वह है हमारा, देखा जा रहा है कि यहाँ पर कि एक्शन जो हो रहा है वह किस टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या बताने का काम कर रही है, यहाँ पर टाइम के बारे में बता रही है कि यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है वो किस टाइम हो रहा है, या कह सकते हैं कि वो किस टाइम में हो रहा है, क्या किस टाइम में हो रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा प्रेजेंट में हो रहा है, किस में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट के बारे में, या कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। ये हमारा क्लास 3rd में होगा। और ये जो हमारी क्लास थी वह क्लास हमारी 2nd थी। कौन सी क्लास थी ये हमारी 2nd क्लास थी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।